ये वाला कोटेशन देखकर अंगद तो बहुत ही खुश हो गया। एक तो मैंने मेहनत इतनी करी है, ड्राइंग करी है, ऊपर से कोटेशन भी इतना मीनिंगफुल है, तो कह रहा है वाह क्या बात है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये कोटेशन क्या बता रहा है, व्हाट इज जनरेशनल ट्रॉमा, मुझे कमेंट करिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आप लोग समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं, और अगर सही समझ रहे हैं जो मैं समझा रही हूँ तो फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी। एनीवेज, वेलकम टू द चैनल। अभी जस्ट कुक खाना वाना बना करके गई है। आज बनवाया है बैंगन का भरता, अंगद का फेवरेट है, खुश हो जाता है अंगद जब बैंगन का भरता बनता है तो। और मौसम भी आज बारिश नहीं है, बादल है, तो अच्छा मौसम है, तो खाया जा सकता है। जब किसी कोर्स से ग्रेजुएट होते हैं तब कैसा फील होता है, वैसा ही मुझे फील हो रहा है जब इस बुक से मैं आगे ग्रेजुएट होकर के इस बुक पे आ गई हूँ। ये वाली बुक है जिसको पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, ये मुझे खत्म करना है। तो इसमें कुछ आगे के पन्ने हैं जो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां तक की मेरी जर्नी जो है वो हो चुकी है। जैसे कनेक्टिंग टू योर अनबॉर्न बेबी, ये क्योंकि मैंने वो वाला बुक पढ़ा है ना, हाउ टू टॉक टू योर बेबी इन द वूम, वो तो मैंने आपको दिखाया था। तो इतना पन्ना छोड़ देते हैं, कितना पन्ना छोड़ना पड़ा, 44 पेजेस छोड़ देते हैं। ये प्रेगनेंसी फेज का है, इट्स ओके। बट 45th पेज से जो है, यहाँ से ये पूरा जो है ये मेरे काम की चीज़ है। गेटिंग रेडी फॉर चाइल्ड बर्थ से स्टार्ट होता है ये वाला बुक मेरे लिए। तो क्या फायदा होने वाला है ये सब बुक पढ़ने से? क्या मदरहुड ऐसे बुक पढ़ने से समझ में आ जाएगा? क्या ऐसे रट्टा मार लेने से आ जाएगा? क्या ऐसा होने वाला है, या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही होने वाला है? द आंसर इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही होने वाला है। लेकिन फायदा क्या होता है इन बुक पढ़ने का? जैसे आपने लॉ पढ़ा तो कॉलेज में तो आप थ्योरी पढ़ लेते हो, पर एक्चुअली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कब होता है? जब आप इंटर्नशिप करते हो या जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। जैसे आप मेडिकल पढ़ते हो तो जब आप उसमें काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको चलता है पता, अच्छा ये जो पढ़ा था इसको ऐसे अप्लाई करना है एक पेशेंट के ऊपर में। तो डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वही काम आती है जब आप जी रहे होते हो, जो एक्सपीरियंस होता है। तो मदरहुड भी वैसा ही है कि जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, धीरे धीरे आप ऑन द गो सीखोगे चीजों को। तो ये बुक पढ़ने से क्या फायदा होगा? सिर्फ टाइम पास होगा? नहीं, ये बुक पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, तो आप अवेयर रहोगे, और जब उस चीज को फेस कर रहे होगे तो उतना ज्यादा परेशान नहीं होगे। हर चीज आपको नई नहीं लगेगी, आपको कुछ ना कुछ एक बैक ऑफ माइंड में आइडिया रहेगा, इसीलिए पढ़ना चाहिए। पर क्या ये बुक पढ़ना हर के लिए जरूरी है, या हर लोग एंजॉय करते हैं प्रेगनेंसी में? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वही कर सकते हैं जिनको एक्चुअली हैबिट ऑफ रीडिंग हो, वही एंजॉय करेंगे। बाकी को बहुत बोर लगेगा कि अरे यार ये अच्छा माँ कैसे बना चाहिए, क्या आपको किताब सिखाएगा? ये तो हम खुद सीख जाएंगे, ये तो एक इमोशन है, ये हमारे अंदर से आएगा। सही बात है, सब बात आपकी सही है, पर फिर भी बुक पढ़ने से जो आइडियाज लगते हैं, जो बातों के बारे में पता चलता है, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हो, मेंटली स्ट्रांग रहते हो, ये बहुत हेल्प करता है। बट अगेन, सभी लेडी को नहीं करेगा, उन्हीं को करेगा जो लाइफ लॉन्ग पढ़ती आई हैं, चीजों को सीखती आई हैं, समझती आई हैं। आज ये वाला जो काम है ये हमने इनिशिएट कर दिया। ये टाल रहे थे हम दोनों कि ये पूरा बेबी के लिए खाली करना है ना, तो ये सारा रो खाली करके जितने भी मेरे यहाँ से सामान निकले उनको मैं अब एडजस्ट करूँगी, कुछ उनमें से हटाऊंगी, कुछ रखूँगी। अब इसमें एक एंटी स्किड मैट लगाना है जो कि मैंने मंगवा रखा है, वो कल डिलीवर होगा। तो उसके बाद ये सब में मैट आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, और फिर सारा बास्केट जो हमने आइकिया से लिया था वो इसमें डाल दिया जाएगा। और जो सामान सब है सबको अरेंज करना है मुझे, कहाँ पे क्या करूँ वो देखना है। एक तो इतने सारे देखिए उसमें चूड़ियाँ हैं, फिर मैं कुछ डायरीज रखती थी, ये सब भी मेरा वहीं पे रहता था नीचे, सबसे नीचे वाले में ड्रायर वगैरह। करेंगे कुछ जुगाड़। ये ना मैंने अपने लॉन्जरेज के लिए एक्चुअली यूज़ करती थी। मैंने कहा था ना एक सेक्शन में मैं सिर्फ लॉन्जरे रखती थी, तो मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हुए थे, इसमें बहुत अच्छे से आप रख सकते हो। उसके बाद एक मेरे पास ना ऐसा भी मैंने लिया हुआ था, इसमें भी आपके जो अच्छे पैडेड वाले होते हैं ना, जो आपको अच्छे से रखने होते हैं, वो आप इसमें भी स्टोर कर सकते हो। तो इसमें आराम से 5 से 6 आ जाते हैं। थर्ड वाला जो ड्रॉर था ना, वो मिसलेनियस ड्रॉर, उसमें बहुत सारे चूड़ियाँ थी, तो उसको भी मैं भी अरेंज कर रही हूँ और कहीं और डालूंगी। ये वाला सेट देखिए, चूड़े का सेट है, ये मैंने पिछली दिवाली वगैरह में लिया था, बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पे भी कुछ हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो चूड़ी है ना, इसका जो मटेरियल है ना, इसको लाह बोलते हैं हम लोग, बहुत लोग लाख भी बोलते हैं, शायद आप लोग क्या बोलते हैं बताना। तो ये बहुत चलता है हमारी तरफ, पर ये इजीली नहीं मिलता है। बैंगलोर में तो मुझे कभी नहीं मिला, तो शायद से मुझे बनारस में मिला था, वहाँ से मैं लेके आई थी ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली जो है कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, पर थोड़ी बहुत है मेरे पास। उसमें मैंने ये वाला भी लगा कर ऐसे ही सेट बनाया, सोचा कि इस तरीके से इसको स्टोर किया जाए।
तो दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद एक मुझे इतना अच्छा लग रहा है सेट, अभी मैंने ऐसे ही बनाया, मैं सोच रही हूँ कभी तो पहनूं। तो ये जो गोल्डन वाला है ना, ये एक्चुअली किसी के साथ आया था, कोई चूड़े के सेट में था। उसमें देखिए ये ग्रीन अगर डाल दिया जाए तो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये ग्रीन वाला मेरे पास में अभी पड़ा हुआ है, अनयूज्ड, मैंने नहीं पहना है। ये मैं लेके आई थी बनारस से। यहाँ पे देखिए ये वाला एक पिकॉक का है, मैंने बहुत पहना है, बहुत मुझे पहले पसंद था। साड़ी हो, सूट हो, सब पे ही अच्छा लगता है। और ये देखिए क्या है मेरे पास, घुंघरू। ये मेरे साथ बचपन से, मतलब ये मैं दिल्ली भी गई थी ना, तो मैं अपने साथ लेकर के गई थी। जबकि मैं गई थी वहाँ पढ़ाई करने, मेडिकल की तैयारी करने, 12th करने, पर फिर भी सोचिए इतना लगाव है मुझे कि मैं इसको साथ ले गई। उसके बाद देखिए बैंगलोर आई तो साथ लेकर आई, शादी हुई साथ लेकर आई, और अभी तक ये मेरे साथ है। तो बचपन से लेके अब तक साथ है। मतलब घर पे तो और भी घुंघरू थे, लेकिन ये पर्टिकुलर वाला मैं लेके ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ ही रह गया। पूरे 1.5 घंटे लग गए साफ सफाई करने में, तो वो पूरा ड्रॉअर अब खाली हो गया। अब 3 लेयर मैंने खाली कर दिए, और जहां जहां रखना था उनको अभी के लिए रख दिया है। पर मुझे अपना वार्डरोब भी अरेंज करना है, पर एक साथ इतना नहीं हो पाता, क्योंकि उस 1.5 घंटे में ना मेरे तो कमर में दर्द हो गया बैठ के सबको अरेंज करने के लिए। जो उसमें से नहीं चाहिए था वो निकाला, फिर सारी चूड़ियां पैक की, सारा जो भी था लॉन्ड्री वगैरह उसको कहीं और सेटल किया। इस तरीके से खाली करके अभी ऐसा हाल है कि साफ वाफ भी कर दिया है। अब बस एंटी स्किड आ जाए, उसके बाद में बेबी के जो भी कपड़े वहां पे रखने, जो धो के मैंने ऑलरेडी बास्केट्स में रखा है बंद करके, उसको बस वहां पे तह लगाना है। वो उतना काम मेहनत का नहीं है। क्या हुआ? खत्म हो गया? तब खत्म हो गया होगा, मैं तो चढ़ा के उस रूम चली गई। देखो, अरे हाँ खत्म हो गया। लो बताओ, ऑलमोस्ट पे था, थोड़ा 3-4 मिनट और लगता ना तो खोल जाता। कर लो चेंज। बताइए, बाहर अभी मौसम ऐसा है ना कि लग रहा है मानिए भरी दोपहरी में चाय पिया जा रहा है, पर शाम हो गई है एक्चुअली। ये देखिए खुला खुला लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा बादल है, बारिश होगी, पर नहीं नहीं, दिखावे भी मत जाइए, बारिश नहीं होने वाली। ऐसे ये रहेगा, इधर भी है काला, पर बारिश नहीं होगी। आज मैंने हाथ में एक बड़ा काम लेकर रखा है, होपफुली मैं वो काम कर पाऊँ अच्छे से। देखिए कितना मलाई जम गया। अब इसका घी बनाना बहुत जरूरी है। आइए आइए, बाजार लग चुका है, 100 रुपए लेकर जाइए। तो क्या है ये सारा है बेबी ब्लैंकेट्स। तो मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी शॉप करूंगी वो दिखाऊंगी, तो अभी कई दिनों से मैंने बेबी शॉपिंग जो है दिखाई नहीं ब्लॉग में, तो आज दिखाने जा रही हूँ जो भी ब्लैंकेट्स मैंने लिया है, और मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहला जो ब्लैंकेट है बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मतलब सारे ही अच्छे हैं तभी मैंने लिए हैं, पर ये एक्स्ट्रा 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 मुझे पसंद आया। ये है कॉटन 2 लेयर मसलिन ब्लैंकेट। तो ये सुपर सॉफ्ट है, आप समझ ही सकते हो, क्योंकि 2 लेयर कॉटन है, ऊपर से मसलिन का है, तो कितना सॉफ्ट होगा। व्हाइट बेस में है, बहुत क्यूट क्यूट डिजाइन बना हुआ है। तो ये जो है ना, ये मैंने अलग अलग डिजाइन के पर 2 लिए हुए हैं एक्चुअली। मैं आपको अच्छे से पहले खोल के दिखाती हूँ। साइज जो है इसका न्यूबॉर्न टू मुझे लगता है 6 मंथ तक के बेबी के लिए चल जाएगा। एंड सुंदर है काफी, बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट है एकदम। ये आपको अभी विंटर में भी चल जाएगा, और ये समर में भी एज एसी कंफर्टर भी बेबी के लिए आप यूज कर सकते हो। तो पास से देखिए ऐसा है, क्यूट है एंड कंफर्टेबल है। और दूसरा जो है वो सेम ही है पर थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए आप, एक तरफ ऐसे डायनासोर्स बने हुए हैं और दूसरी तरफ जो है ऐसा सा डिजाइन दिया हुआ है। पहला वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें दोनों ही साइड सेम डिजाइन है, पर ये भी अगेन कॉटन का मसलिन वाला ही 2 लेयर ब्लैंकेट है। एंड साइज वाइज तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही अच्छा है।
पास से मैं दिखाऊं तो ऐसा प्रिंट है इसमें। तो ये समर में भी चलेगा, विंटर में भी चलेगा, और बैंगलोर का जो मौसम है उसमें तो परफेक्ट चलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। फिर भी न्यूबॉर्न्स के लिए ऑफकोर्स थोड़ी सी ठंड रहेगी हमसे तो ज्यादा, तो उसके लिए परफेक्ट है। गर्माहट इसमें बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कॉटन में, मसलिन में, तो चेक कर लीजिएगा। एनीवेज दूसरा जो है वो वाला तो ये दो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं, गंदा हो गया। वैसे ये ड्रायर में हो जाएगा वॉशिंग मशीन के टाइम नहीं लगेगा, पर फिर भी ड्रायर में 3 घंटे लगेंगे इसको सूखने में, तो तब तक मैं दूसरा यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वो वाला तो 2 ले लिया। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये एकदम सॉफ्ट वाला, ये मैंने लिया है अगर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है डॉक्टर से मिलने के लिए, तो उसके लिए लिया। बेसिकली बाहर के यूज के लिए लिया, ये घर में मैं यूज नहीं करने वाली, इसलिए मैंने बाहर का और घर का जो है वो अलग अलग रखा है, ताकि घर का घर में रहे। बाहर गए, यूज किया, आई वॉश करूंगी और उसके बाद जो डाइपर बैग है उसमें फिट कर दूंगी, तो जब भी बाहर जाएंगे तो वो ये वाला ब्लैंकेट यूज हो जाएगा। तो ये देखिए पास से कुछ ऐसा है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और ये भी आप आराम से वॉशिंग मशीन में ड्रायर में ड्राई कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला है। मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, डिजाइन भी। तो ये ब्रांड जो है ये बेबी हक का है, आपको पता ही होगा, मिल जाएगा फर्स्ट क्राई पे भी। तो ये तो हो गया 2 घर के लिए, एक बाहर के लिए, ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन एक अंगद ने गिफ्ट किया है बेबी को एक्चुअली, जो उसको इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उसने बोला ये एक ले ही लो। तो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, पर उसको इतना पसंद आया कि उसने बोला ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो ये जो है ये पापा की तरफ से बेबी के लिए गिफ्ट है, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली बहुत सुंदर है, पर मैं बोल रही थी क्या जरूरत है लेने का, इसका काम अभी नहीं आएगा, 2-3 काफी है। पर लाइक नहीं ये लो, इसमें अगर कभी फोटोशूट वगैरह करना हो, विंटर्स आ रहे हैं तो बहुत ही क्यूट लगेगा क्रिसमस के टाइम पे, मैं तो ये दूंगा। मैंने कहा 2 भाई, फिर मैं बीच में नहीं पड़ने वाली, तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। बहुत सुंदर है एक्चुअली, बहुत सुंदर है, एंड बहुत प्रीमियम भी है। तो ये है कुछ ऐसा, एकदम क्रिसमस वाला थीम पे है, क्योंकि विंटर बेबी है ना, तो अंगद कह रहा है विंटर बेबी के पास एक होना चाहिए क्रिसमस थीम का कुछ और। तो ये देखिए ऐसे ऐसे बने हुए हैं इसमें, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो ये उसको एक नजर में पसंद आ गया, और लड़के उसने बोला नहीं ये तो देना ही है। इसमें देखिए ना, ये जो गिफ्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कितना सुंदर शाइन करता है, पर फिर भी आप इसको मशीन वॉश कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत है। एंड इसी ब्रांड का मेरे पास प्रेगनेंसी पिलो भी है, तो वो पिलो तो बहुत अच्छा निकला, मैंने आपको बताया है। बाय द वे अगर आप ढूंढ रहे हो प्रेगनेंसी पिलो जो कि कॉटन में हो, ताकि आपको गर्मी ना लगे और बहुत बड़े साइज का ना हो, आराम हो, तो लिंक चेक कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। तो उसी ब्रांड का ये भी है, तो टेस्टेड है तो पता अच्छा होगा ही। मैं आपको दूर से अच्छे से दिखाती हूँ। तो यही सारे ब्लैंकेट के लिए रखा है। तो अगर आप भी ब्लैंकेट लेने का प्लान कर रहे हो तो घर के लिए 2 जरूर लीजिएगा, ताकि एक सूखे आप दूसरा लगा सको। और बाहर के लिए जो आप कैरी करोगे डाइपर बैग में, उसके लिए एक सेपरेट लीजिए, थोड़ा सा पतला वाला, इसलिए मैंने वो पिंक वाला लिया ना, तो इजिली फोल्ड हो जाता है। हॉस्पिटल भी मैं 2 ले जा रही हूँ आज, एक्चुअली इनके ही वॉश करने की बारी है, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद वॉशिंग में डाल दूंगी। तो ये मैं हॉस्पिटल भी लेके जा रही हूँ, एक व्हाइट वाला, एक पिंक वाला, फिर जैसा रहेगा यूज करने का वैसा यूज कर लेंगे। वाला काम देखिए करने को पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग दूसरे काम में लग गए। आज मन कर गया खाने का पिज्जा, तो भी ब्लिंकिट से फटाफट में सब कुछ मंगवाया है, जिससे कि फटाफट बनाया जा सके। और अंगद को तो जिम जाना था एक्चुअली, और अब उसको पिज्जा बनाना पड़ेगा। तो ये इसका मैं चटनी बना दूंगी, फिर इसको ना केचप के साथ मिक्सर के खाने से अच्छा लगता है। ये मंगाया है हमने मोज़रेला चीज़, ये ऑलरेडी ग्रेटेड आया है। 1 कैप्सिकम पिज्जा बेस, वो 1 में 3 आया, हम तो 2 ही खाएंगे एक। और कुछ ये अच्छा मिल गया, स्मूर का मिल गया एक्चुअली। और साथ में अच्छा ये तो मैंने अलग से सोयाबीन मंगवाया है, पंपकिन मंगवाया। ये देखो ये ग्रीन वाला मिला इस बार, ठीक है ना। उस दिन जो पिज्जा लेके आए थे ना हम लोग, तो मैंने ये वाला पैकेट से रख लिया था। चिली फ्लेक्स भी है इसमें, इटालियन सीजनिंग भी है, तो ये थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे। और ये देखिए मेरे पास पिज्जा लिखा हुआ एक नाइफ भी है और एक पिज्जा कटर भी है। फटाफट चॉपिंग हो गई, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, और यहाँ पे बनेगी धनिया पत्ता की चटनी, और बस उसके बाद प्रेप डन, बाकी काम अंगद का।
चादर है ना, ये मैंने निकाल के रखा है, इसका मैं करवाऊंगी DIMT। पता है DIMT क्या होता है? डू इट माई टेलर। DIY नहीं, DIMT करवाना है। तो एक्चुअली मुझे ना क्रिब के लिए कुछ जुगाड़ करके इसका मैं बनवाने वाली हूँ एक कवर, मैट्रेस के लिए बेबी का। तो इसमें से ना 2 कवर निकलेगा। ये इतना बड़ा साइज़ का बेडशीट है ना, अनयूज टाइप ही है, मतलब 3-4 बार ही यूज़ किया होगा, ज़्यादा भी इसको नहीं किया क्योंकि बहुत ब्राइट कलर है ना, तो उतना यूज़ किया नहीं। तो इसका सोच रही हूँ कि कुछ करवा लूँ, टेलर से बात करके मेजरमेंट वगैरह ले लिया है, बस बाहर जाएंगे तो लेते हुए जाऊँगी, इसीलिए इसको यहाँ पे रख दिया है। पिज्ज़ा खाते ही ना मैं तुरंत लग गई घी बनाने के काम में कि एक बार काम स्टार्ट हो जाए ना तो फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज अगर आलस आ गया ना कि अरे यार छोड़ो, तो फिर रह जाएगा। क्योंकि आज आपने देखा कि बहुत सारे काम निपटाए, 1.5-2 घंटा मुझे पूरा क्लीनिंग में लग गया, सब सामान को जगह पे लगाना, छाटना, रखना, वो हो गया। उसके बाद भी एक्टिव थी, और फिर घी बनाने में भी आपको उठ उठ के बार बार आना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, बट बार बार आना पड़ेगा ना कि जल ना जाए, फिर बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो टायरिंग हो जाता है। पर अगर आप लग गए एक साथ में तो हो जाएगा। अदरवाइज सोचने लगे ना कि करे कि ना करे, तब आलस आएगा कि छोड़ो यार नहीं करते। पर मुझे आज किसी भी हालत में बनाना ही था, क्योंकि फिर रखने की जगह नहीं होती। एनीवेज चलिए, तो अंगद चला गया है जिम करने के लिए, जिम से आएगा, उसके बाद वॉकिंग वगैरह के लिए मैं जाऊंगी। अभी फिलहाल मेरा टाइम है कि मैं थोड़ी देर अपना बुक पढूं। अब जाके मुझे टाइम मिला है, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 20-25 मिनट तो इत्मीनान से बैठा जाए, कुछ पढ़ने पलटे जाए। बुक लिया है तो मुझे खत्म करने की ना एक अंदर से बहुत होती है कि पढ़ लूँ इससे पहले और दूसरा वाला आ जाए। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।